हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया क्लास 12 का सैंपल क्वेश्चन पेपर 25-26 उसके क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर। Which of the following may be the possibility for such a credit in his capital account? तो कैपिटल अकाउंट में 80,000 को हमने क्रेडिट किया है, तो वो किस वजह से हो सकता है? देखिए, सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो हमारा होता है दैट इज अ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। ड्रॉइंग्स जो होता है वो हमारी कैपिटल को कम करता है, तो उसे हमेशा डेबिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। लॉसेस हैं वो भी डेबिट किए जाते हैं क्योंकि कैपिटल को कम करते हैं। और कैपिटल को बढ़ाता कौन है? कैपिटल इंट्रोड्यूस। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज कैपिटल इंट्रोड्यूस। यस, जो भी हम ड्यूरिंग द ईयर अपनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा और उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो इट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे, इसी के ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहले हमें एजर्शन दी हुई है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। यस, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो वो हमारा डेबिट बैलेंस उसका हो सकता है। अगर मान लो आपके जो भी चीजें हम डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया ऑन ड्रॉइंग्स या फिर लॉसेस हो गए, वो सब अगर ज्यादा है तो हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है। देखिए, इसके लिए हम एक कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप बैलेंस लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद अगर आपके लॉसेस हैं तो वो डेबिट होंगे, ड्रॉइंग्स हैं तो वो भी आपकी डेबिट होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं तो वो भी डेबिट हो जाएंगी। अगर ये सारी चीजें मिलकर हमारे बैलेंस से एक्सेस हो जाती है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा और उसे हम इस साइड पर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये रीजन यही हो सकता है कि अगर जो डेबिट की आइटम्स हैं वो हमारी ज्यादा हो जाए बैलेंस से, तो भी हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखिए, रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स कैन बी मोर देन द कैपिटल बैलेंस। यही रीजन था जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये दोनों ही चीजें हमारी ठीक हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, both A and R are correct, yes, and R is the correct explanation of A. It is very true. तो आपका राइट आंसर होगा A। नेक्स्ट पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, on 1st July 2024, ABC entered into a partnership. There are three partners A, B, C. उनका रेशियो हमें गिवन है 5:3:2 and C was guaranteed. ये C को हमने गारंटी दी है that his share profit will not less than 60,000 per annum. यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि उसको कहा गया है कि एक साल में तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 60,000 से कम नहीं होगा। अभी हम काम ही शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई को, तो हमने ड्यूरिंग द ईयर केवल 9 मंथ्स काम किया है, तो 9 मंथ्स के लिए उसको कितनी गारंटी हम देंगे? देखिए, 60,000 है, उसको 12 मंथ्स के लिए गारंटी दिए, तो 9 मंथ्स के लिए उसका प्रॉफिट की गारंटी हमारी कितनी हो गई? 45,500 से इसको हमने कट किया, ये आ जाएगा 45,000। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर के लिए उसे गारंटी कितनी दे रहे हैं कि उसका प्रॉफिट 45,000 से कम नहीं होगा। एंड देयर विल बी, अगर एनी डेफिशिएंसी कोई होगी तो उसको ए और बी इक्वली बॉन्ड करेंगे। एंड फॉर द ईयर 31st March 25, firm incurred a loss of rupees 1,25,000। तो ये फर्म का लॉस हुआ है 1,25,000 रुपीज। देखिए, पहले इसको हमने ए बी सी तीनों में डिवाइड किया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो 1 लाख ए का शेयर कितना हो जाएगा? 1,25,000 का 5/10 इक्वल टू 10 से यहाँ पर हमने कट कर दिया एंड इट विल बी 62,500। बी का देखेंगे, 1,25,000 रुपीज का 3/10, 10 से 10 कट हो गया एंड इट विल बी 37,500। एंड सी का आपका देखिए, 1,25,000 का 2/10, 10 से 10 आपने किया और 25,000। इट इज अ लॉस टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर्स, बट हमने सी को तो गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट शेयर कम नहीं होगा
इन दिस ईयर विल बी 45। वैसे 60,000 पर एनम है, लेकिन इस साल में ये, तो इसको कंप्लीट जो डेफिशिएंसी 70,000 विच विल बी इक्वली बॉर्न बाय ए एंड बी, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट विल कम 35,000 एंड 35,000। ये यहाँ पर इनके शेयर में से इसको और ऐड कर दिया जाएगा बस। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, ए विल बॉर्न 35,000 एंड बी विल बॉर्न 35,000। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। पाली लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share. टोटल शेयर्स है 2 लाख एट द रेट ऑफ 10 each प्लस ₹2 उस पर क्या होगा प्रीमियम। एप्लीकेशंस रिसीव फॉर द 1,95,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई एप्लीकेशंस which were duly allotted. Amount was payable as 3 on application including ₹1 premium. हमें एप्लीकेशन पर टोटल ₹3 आएंगे, जिनमें से 2 की कैपिटल रहेगी और ₹1 का प्रीमियम रहेगा। नेक्स्ट 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, तो इसमें ₹5 की हमारी कैपिटल है और ₹1 का क्या है प्रीमियम। एंड बैलेंस ऑन कॉल, अब देखिए ₹10 में से हमें कैपिटल ₹2 यहाँ मिल गई है, ₹5 यहाँ पर 7, तो कैपिटल कितनी बची ₹3 की। प्रीमियम ₹2 था जो कि 1 यहाँ पर हो गया और 1 यहाँ पर, तो हमें कॉल पर मिलेंगे ₹3। मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, एक पर्सन है जिसके पास 6,000 शेयर्स थे और उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब उससे लास्ट कॉल मांगी नहीं और हमने फॉरफिट कर लिया। आउट ऑफ दिस 4,000 पर रेशूड, अब इनमें से हमने 4,000 रेशू कर दिए एट ₹11 पर शेयर। एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इज रिक्वायर्ड। अब देखिए क्योंकि बच्चा ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप सारी एंट्रीज वगैरह तो करके नहीं देखोगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये बहुत ही कम टाइम में हो जाए। कैपिटल रिजर्व हमारा क्या होता है? कैपिटल रिजर्व पहली बात तो ये रिलेटेड होता है हमारे रीइश्यूड शेयर से। रीइश्यूड शेयर्स में जो पैसे हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉरफीचर पर और उनमें से जितना यूटिलाइज हो जाता है उसको माइनस करके बाकी का बचा हुआ हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और वही अमाउंट हमसे यहाँ पर पूछा है। तो हम केवल ध्यान देंगे केवल इन 4,000 शेयर्स पर। 4,000 शेयर्स पर हमारे पास कितने पैसे आए थे? वो आए थे, इस पर्सन ने अलॉटमेंट तो पे किया ही नहीं था, केवल एप्लीकेशन मनी पे की थी। एप्लीकेशन मनी ₹3 की, उसमें से भी ₹1 तो प्रीमियम के थे, उन्हें भूल जाओ। कैपिटल के थे ₹2, तो ₹2 के हिसाब से इन पर हमारे पास टोटल आए थे ₹8,000 शेयर फॉर फीचर के नाम के। अब इसमें से हमने जब इन्हें रीइश्यू किया तो कितने यूटिलाइज किए? ये रीइश्यू हुए हैं 11 पर शेयर पर, मतलब प्रीमियम पर। ₹10 का शेयर था, 11 में हुआ है तो प्रीमियम पर है, कोई डिस्काउंट ही नहीं था कि हम फॉर फीचर अमाउंट को यूटिलाइज करें। तो हमारा ये पूरा का पूरा जो अमाउंट था शेयर फॉर फीचर का, वो जो हमें इन 4,000 शेयर्स पर रिसीव हुआ, वो सारा का सारा हमारा कहां पर चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और हमसे यही तो पूछा है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे, तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रफुल्ल लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 शेयर्स ऑफ 20 each। हमने फॉरफिट किए हैं, मतलब प्रफुल्ल लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 15,000 शेयर्स, और वो शेयर था एट द रेट ऑफ 20 each का। ऑन विच 8 प्रीमियम ₹8 हमें रिसीव हुए, 8 में से भी ₹6 की कैपिटल है और ₹2 का क्या है प्रीमियम। आउट ऑफ दीज 13,000 पर रीइश्यूड, जब इनको फॉरफिट कर लिया 13,000 शेयर्स को हमने रीइश्यू किया एट द रेट ऑफ 90 फुली पेड अप। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड बैलेंस। अब देखिए बेटा, जो फॉरफिटेड है वो हमारा कौन से शेयर से रिलेटेड होता है? जो अनइश्यूड है। इन 15,000 में से हमने 13,000 तो रीइश्यू कर दिए और 2,000 हमारे अनइश्यूड है। 13,000 का तो जो फॉरफीचर बचा होगा वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो मींस शेयर फॉरफीचर अभी किसका बचा है? केवल इन 2,000 का, और 2,000 पर जितना पैसा मिला होगा वही उनके फॉरफीचर में होगा। यहाँ पर कितने पैसे मिले हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है कि टोटल ₹8 रिसीव हुए थे, उनमें से भी 2 तो प्रीमियम के थे, उन्हें भूल जाइए, और ₹6 हमें
एप्लीकेशन के रिसीव हुए, तो 2000 शेयर्स पर हमें 6 रुपीज से रिसीव हुए जो कि उनके फॉरफीचर पर होंगे, तो आंसर विल बी 12,000। बेटा क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है तो उनको इसी ट्रिक से निकालना पड़ेगा ताकि ये लेंथी ना हो और आपका टाइम कम लगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विस्ता लिमिटेड टूक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड कंप्राइजिंग एसेट्स 45 लाख की और लाइबिलिटीज हमें मिली है 7,50,000 की। इन कंसिडरेशन, अब उसके बदले हमने दिया क्या, इशू किए हैं 30,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच और 5% डिस्काउंट पर, मतलब वो डिवेंचर हमारा 95 रुपीज का था, 5% डिस्काउंट हमने हटा दिया, 100 रुपीज का डिवेंचर था तो 95 रुपीज में का एक डिवेंचर था और वो हमने 30,000 डिवेंचर्स दिए। एंड ए चेक ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, जब भी कोई बिजनेस खरीदते हैं तो उस पर अगर हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है दैट इज अ लॉस एंड दैट विल बी डेबिटेड टू द गुडविल, और अगर हम एक्स्ट्रा हमें मिलता है मतलब कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब वही हमें देखना है कि कितना मिला है और क्या हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। तो देखिए एसेट्स हमें मिली 45 लाख की माइनस लाइबिलिटीज है 7,50,000 की, तो नेट एसेट्स जो आपको मिली है दैट विल बी 37,50,000 रुपीज। अब इसके बदले आपने दिया क्या क्या है, 30,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 95 दैट विल कम 28,50,000 और प्लस आपने एक चेक दिया था 10 लाख रुपीज का, तो टोटल अमाउंट गिवन बाय यू 38,50,000। हमें एसेट्स मिली है 37,50,000 की और देना पड़ा 38,50,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा जितना एक्स्ट्रा आपने पे किया दैट इज पेमेंट फॉर गुडविल। गुडविल हमारी कितनी आ जाएगी 1 लाख। सो हमारा जो ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्रॉन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट एंड पेड 2,20,000 इन चेक by check and issued 16,000 equity shares of rupees 10. Equity shares हमारा 10 rupees का है and that is issued at premium 25% premium. Purchase consideration will be, आपको purchase consideration निकालना है, तो देखिए पहले हमने equity shares दे रहे हैं 16,000, उसमें एक का प्राइस देखेंगे कितना है 10 रुपीज, पेड अप कैपिटल है प्लस 10 रुपीज का 25% प्रीमियम, इसको कम 2.5, तो टोटल प्राइस ऑफ अ इक्विटी शेयर विल बी रुपीज 12.5। हमने 16,000 शेयर्स दिए हैं 12.5 रुपीज का, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम 2 लाख रुपीज, और प्लस हम और क्या दे रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं चेक से, कितने रुपीज की 2,20,000 का एक चेक दिया है, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन विल बी 4,20,000, तो योर ऑप्शन विल बी सेकंड बी। अगला क्वेश्चन देखिए। बाला एंड लाला आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर गिवन 24 लाख एंड 16 लाख एंड दे आर एडमिटिंग माला फॉर द न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर इज 1/3 शेयर के लिए है which Mala brings 20 lakh as the capital. There was investment fluctuation fund. हमारा पहले हम यहाँ पर समरी लिख लेते हैं क्वेश्चन की, ये पहले थे बाला एंड लाला, उनकी कैपिटल है 24 लाख 16 लाख, न्यू पार्टनर इज कमिंग माला फॉर द 1/3 शेयर एंड ब्रिंगिंग 20 लाख कैपिटल, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट वर देयर। इन्वेस्टमेंट है आपकी 2,50,000 की एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में है 50,000 रुपीज। बाला टुक ओवर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट रुपीज 80,000। इस इन्वेस्टमेंट में से 40% एक पार्टनर ने ले ली है एंड रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 1,10,000 by which amount revaluation account will be affected। तो हमें ये बताना है कि इस वाले ट्रांजैक्शन से हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए 40% पहले हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे,
हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 की, 40% हमने किया तो इट विल कम 1,00,000 रुपीज, और जो बाकी का 60% है दैट विल बी 1,50,000। ये जो 1,00,000 वाली इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर ने कितने रुपीज में ले ली, 80,000 रुपीज में, तो यहाँ पर फर्म को लॉस हो गया 20,000 रुपीज का, एंड जो रिमेनिंग है दैट वाज वैल्यूड 1,10,000 का, तो यहाँ पर हमें 40,000 का लॉस हो गया, तो टोटल लॉस विल बी 60,000। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता तो ये सारा का सारा हम किस में डेबिट करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेकिन अभी हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस यहाँ पर गिवन है 50,000 रुपीज, तो हम 50,000 कहां से ले लेंगे, तो ये यहाँ से हमने रिकवर किया, बाकी का जो बचा हुआ है 10,000 वो हम किस में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, डेबिटेड विद 10,000 रुपीज, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा बाय रुपीज 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जय एंड वीरू वर द पार्टनर्स, पहले ही लिख लेते हैं, जय एंड वीरू टू पार्टनर्स हैं एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर गिवन 5:3, देयर कैपिटल्स वर 10 लाख एंड 8 लाख, हमें इनकी कैपिटल भी दी है 10 लाख एंड 8 लाख। द फर्म वाज आल्सो हैविंग रिजर्व्स ऑफ रुपीज 7 लाख, ठीक है, इनके रिजर्व्स भी थे अलग से 7 लाख। जो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10% गिवन है कि ऐसी ही फर्में कितने रेट पर प्रॉफिट कमाती हैं। फर्म मेड एवरेज प्रॉफिट्स 2,30,000, और जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है दे आर 2,30,000 for the year ended 31st March 25. After adjustment of loss of machinery of the book value 2 lakh by fire, ये हमारी, एंड अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम हमें 1,50,000 का मिला था। देखिए एक हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ था 2 लाख रुपीज का, और एबनॉर्मल गेन हुआ था 1,50,000 का, तो जो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट्स निकल कर आया है इसमें 50,000 का एबनॉर्मल लॉस हमारा इंक्लूड है। अगर ये ना होता तो हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते वो होते प्लस 50,000, मींस नॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी 2,80,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स हमें निकालनी है। अब देखिए जब हम गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट्स के कैपिटलाइजेशन, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको हम 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पर हमारे को 100 भी हम कर सकते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें गिवन है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स आप कैसे निकालते हो कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारी फर्म के माइनस एवरेज प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें गिवन है 2,80,000 माइनस, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यहाँ पर हमारा जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज 10 लाख कैपिटल है, 8 लाख, 18 लाख हो गई दोनों की, और 18 में 7 हमारा जो रिजर्व्स होता है दे आर ऑल्सो शेयरहोल्डर्स फंड का पार्ट है वो भी, तो ये हो गए 18 लाख प्लस 7, तो 25 लाख, 25 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसका हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%, 10% आपने निकाला, इट विल कम 2,50,000, 2,50,000 हमारे क्या हो गए, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो सुपर प्रॉफिट्स विल बी 30,000। अब यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट्स को इंक्लूड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज। सो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल विल बी 3 लाख रुपीज बाय दिस मेथड। आंसर विल बी योर